हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा श्रीवास्तव और आप सभी का मैं अपने चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आपने देखा कि गाड़ी है ड्यूएट 2017-18 BS4। गाड़ी हीरो शोरूम से जाकर वापस आई है कि वहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और अब हमारे सिर का दर्द बनी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाकई में इस गाड़ी ने वर्कशॉप में हम सबका सिर दर्द बढ़ा रखा है। हमें भी गाड़ी ने ज्यादा थका दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का हमने अभी अभी बैटरी चार्ज किया है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जा रही है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी दिन भर अच्छी चलती है, पर रात में जब रख देते हैं तो रख देने के बाद सवेरे सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और बाकी सब चीजें भी थोड़ी सी डिम रहती है। तो आप यहाँ इजीली देख ही सकते हैं कि गाड़ी इजीली जो है ना 14 साढ़े 14 तक चार्ज हो रही है, मतलब ऑप्टिमम चार्जिंग कर रही है। कोई इश्यू नहीं है यहाँ चार्जिंग में और बैटरी भी न्यू है। अब फ्रेंड्स, कस्टमर का ये कहना है कि मैंने इसे हीरो शोरूम के साथ साथ बाकी बाहर के मैकेनिक्स को भी दिखाया, कुछ दिन अच्छे चलने के बाद में प्रॉब्लम जैसे का वैसे ही बना रहता है। तो ये थक हार के मेरे पास आए हैं। मैंने इसमें कुछ चेंजेस जो है नोटिस किया है, जैसे इसमें आरआर यूनिट, ब्रेक स्विच और बैटरी भी न्यू डाली गई है। मैंने जब मल्टीमीटर में पहले चेक किया था तो आपने देखा था कि बैटरी फुल चार्ज थी 1280 के आसपास। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बैटरी ये डिम क्यों हो रही है। उसके लिए मल्टीमीटर को हमको 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है और माइनस का जो केबल है उसको निकाल देना है। प्लस का लगे रहने देना है, माइनस का केबल निकाल देना है। अब आप देख रहे हैं कि माइनस निकाल देने के बाद में हमने माइनस और माइनस को ही टच किया है तो भी बैटरी का फुल चार्जिंग जितना था 1278 ही दिखा रही है। इसका मतलब है कि इसका अर्थिंग कहीं ना कहीं से शॉर्ट है, इसी वजह से जो है बैटरी खा रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बैटरी फुल चार्ज होने के बाद सीरीज बल्ब जल रही है। अब इसको माइनस पे हम टच करके देखेंगे, माइनस और माइनस में, तो माइनस की केबल पे और माइनस वाली जो बैटरी है इस पे टच करने के बाद अगर बल्ब जल जाता है तो ये शॉर्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको माइनस पे एक जगह टच किया केबल पे और दूसरे जगह ये आप देखिए बैटरी पे टच किया तो यहाँ पे सीरीज बल्ब भी जल रही है। इसका मतलब है कि इसकी अर्थिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट है, इसी वजह से बैटरी कंज्यूम कर रही है। फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया है कि इसकी जो अर्थिंग है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट होने की वजह से इसकी बैटरी रात भर में डिम हो जा रही है। तो अब हमें जो है पार्किंग बल्ब, ये जो लगा हुआ बल्ब है, इसको क्लियरली लगा के रखना है और हर एक चीज जैसे हर डिवाइसेस है उसको अलग अलग करके हमको देखना है कि कहां से इसके बल्ब का जो जलना बंद हो जाएगा वहीं पे इसका शॉर्ट खत्म हो जाएगा। जहां जिस चीज को हमने निकाला जहां जाके ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा वहीं से ये शॉर्ट समझ में आएगा कि वो चीज शॉर्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम आरआर यूनिट के सॉकेट को निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि बल्ब जल रहा है कि बंद हो जा रहा है। तो चलिए पहले इसके सॉकेट को हमने निकाल दिया है। अब देखते हैं कि जो बल्ब था वो जल रहा है कि बंद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही माइनस के केबल में लगा के और वापस से माइनस के बैटरी वाले टर्मिनल में टच करके देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है। इसका मतलब आरआर यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके वायरिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा चीज हम जो चेक कर रहे हैं उसके ब्रेक वायर्स को, जो ब्रेक का जो स्विच है, दोनों साइड का हमने ब्रेक स्विच निकाल लिया है और अब चेक करेंगे कि क्या हुआ। अभी भी जल रहा है, इसका मतलब ब्रेक स्विच से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसको सेम यही चेक करने के लिए। तो अभी आगे के जो चेक करने के लिए प्रोसेस है उसको हम लोग वायरिंग को चेक करते हुए चल रहे हैं। अब इसके मीटर को हम लोगों ने सॉकेट को निकाल लिया है। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा डिम हो गया है लेकिन अभी भी जल रहा है, इसका मतलब अभी भी शॉर्ट है। डिम तो हो फ्रेंड्स, ये सीरीज बल्ब जो है ये पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। डिम वाला कोई हिसाब इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। मतलब हम जब इसको लगा रहे हैं तो भी ये डिम ना रहे और जब निकाल रहे तो भी डिम ना रहे, पूरी तरह से बल्ब को बंद हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने मीटर का सॉकेट लगाया फिर से बल्ब जल गया और जैसे ही मैं इसको निकाल रहा हूं तो ये डिम हो जा रहा है। तो डिम वाला सिस्टम नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इसको पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में अब ये देखते हैं कि हमें इससे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए इसको सरदर्द क्यों बोल रहा था, क्योंकि मैंने अभी अभी जो इसका कॉइल प्लेट, सेल्फ का केबल, अर्थिंग न्यू, बैकलाइट का सॉकेट, डिक्की सॉकेट, वायरिंग चेक, आरआर यूनिट, ब्रेक स्विच, मीटर, इग्निशन स्विच का सॉकेट, फ्लैशर, हॉर्न और सीडीआई सब निकाल देने के बावजूद लाइट जल रहा है। अब आप ही सोचिए कि ये कितना भारी फॉल्ट है, कितना क्रिटिकल फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, वाकई में ये प्रॉब्लम सिर दुखा देने वाला है और मैं इससे पहले के भी मैकेनिक्स की मजबूरी रिलेट कर सकता हूं कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही विचित्र है। तो चलिए हमने ये डिसाइड किया कि इसकी वायरिंग है जो इसको न्यू डालेंगे और डालने के बाद देखते हैं कि इसका शॉर्ट गया कि नहीं गया। तो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर में हीरो का ओरिजिनल जो ड्यूएट का जो जेन्युइन जो केबल था, वायरिंग हार्नेस, वो हमने इसमें लगा दिया है
और इसके स्टार्ट टू एंड जो हार्नेस को फिट कर दिया है। और इसके अंदर में जो फिट कर देने के बाद में हमने जो इसकी जेन्युइन जो स्टॉक जो चीजें थी, जैसे कि इसकी कॉइल प्लेट, सेल्फ, आरआर यूनिट, इग्निशन स्विच, फ्लैशर, वही सब चीजें वापस से लगा दिया है। तो आप देखते हैं कि इसमें वायरिंग में शॉर्ट है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में 12-21 दिखा रहा वोल्टेज फुल बैटरी का। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस और माइनस टच करने से बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली कि बल्ब तो नहीं जल रहा है। इसका मतलब जो पहले हम जो माइनस और माइनस पे टच करते थे तो बल्ब जल जाता था, पर यहाँ अब वायरिंग लगाने के बाद नहीं जल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि इसके वायरिंग का शॉर्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, जबकि इसके पार्ट पुराने हैं, बस वायरिंग हमको बदलाना पड़ा। सीरीज बल्ब के साथ साथ मैं आपको मल्टीमीटर पे भी अब दिखा देता हूं कि ये वोल्ट खींच रही कि नहीं। पहले के केस में आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने इसके माइनस और माइनस को टच किया था 20 वोल्ट पे लगा के, तो ये 1280 दिखा रही थी, जो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्ट अब ये खींच नहीं रही है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है।